हरे कृष्णा। टॉपिक है इज ही और शी कमिंग बैक। तो क्या वो वापस आ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 3 ओरेकल डेक हैं, तो मैं 3 ओरेकल डेक यूज़ करूँगा और यहाँ पे 3 स्पेशल कार्ड्स है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, वो रीडिंग में हमारी हेल्प करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि रीडिंग कैसे निकलेगी। ओके, तो मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है पैरट विद अ रिंग। तो एक पैरट है जिसको एक रिंग है, तो आपको इसे चुनना है एज अ पाइल नंबर 1। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप पाइल नंबर 1 चूज कर सकते हैं। सेकेंड जो पाइल है वो है पैरट विद अ सर्कल या फिर बॉल या फिर स्माइली, जो भी आप कहें। तो पीले कलर का ये पैरट है, तोता, तो आप इसे चुन सकते हैं अगर आप इसे चाहिए तो। एंड थर्ड जो है वो है पैरट विथ डिफरेंट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स है, झाड़ पत्तियां उसके ऊपर लगी हुई, तो आप इसे एज अ थर्ड पाइल चुन सकते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे 3 ओरेकल डेक हैं, तो हम तीनों ओरेकल डेक में से कार्ड चुनेंगे। तो सबसे पहले चुनते हैं कार्ड्स और फिर देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो इस साइड में रखता हूँ मैं पहले और फिर रीडिंग निकालते हैं। चलो, तो फिर इसमें से कार्ड चुनते हैं। तो पहले पैरट के लिए 5 कार्ड्स। ठीक है, अब दूसरे पैरट के लिए 5 कार्ड्स, जो कि विद स्माइली है या सर्कल है। 4 हो गए और अब 5वां कार्ड निकालना है। ठीक है, तो 5 कार्ड्स हो गए और अब तीसरे पैरट के लिए 5 कार्ड्स। 2 कार्ड आ गए एक्चुअली। ठीक है, तो मैं तीसरा कार्ड चुनता हूँ। ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, और एक कार्ड चुनना है मुझे, वो मैं इसे चुनूंगा। तो ये हो गए 5 कार्ड्स। बस मैं ओरेकल को रखता हूँ साइड में। अब देखते हैं ये ओरेकल। ठीक, इसमें से भी चुनते हैं 5-5 कार्ड्स पहले पैरट के लिए। ठीक है, ओके, 4, यहाँ पे 5। दूसरे पैरट के लिए और तीसरे पैरट के लिए। ठीक, अब देखते हैं कि इस ओरेकल डेक में से क्या निकलता है। ठीक है, तो पहले पैरट के लिए कुछ कार्ड्स, 2 कार्ड्स निकले एक्चुअली। ठीक है, ये 2 कार्ड और निकले, अब एक ही कार्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ गए 5 कार्ड्स। दूसरे पैरट के लिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स। तो ये भी कार्ड आ गए, मैं इसे भी चुन लेता हूँ। 3 हो गए, ये हो गया चौथा और ये हो गया 5, तो 5 कार्ड्स आ गए। और तीसरे पैरट के लिए चाहिए 2 कार्ड्स, ये हो गया तीसरा। ठीक है, ओके, मैं इन्हें ही चुन लेता हूँ, चौथा और ये
ठीक है, इसे चौथा लिया और इसमें से लेते हैं 5, तो हो गए 5 कार्ड्स। इसे रखते हैं साइड में। अब इसमें से चुनते हैं कुछ कार्ड। ठीक है, ये पहले पैरेट के लिए, ये सेकंड पैरेट के लिए और ये थर्ड पैरेट के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे है रीडिंग। तो ये है पाइल नंबर 1, तोता विद रिंग। सो पैरेट विद रिंग। तो अगर आपने इसे चुना है तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। ये कार्ड मैं सबसे पहले देखूंगा, तो इसे साइड में रखता हूँ और अब रीडिंग ऐसे निकालते हैं। ठीक, Is he or she coming back? The first card which is here is yes. Okay, तो काफी अच्छा कार्ड है, yes निकला है, तो काफी हद तक आपको हेल्प हो सकती है। तो शायद उनके मन में ये चल रहा है कि the person is trying to come back, वो शायद सोच रहे हैं आने का, and the person feels about you, और उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग पॉजिटिव है। तो आई थिंक फाइनेंस को लेके भी या फिर अपने बिजनेस को लेके, जॉब को लेके भी वो सोच रहे हैं कि समहाउ अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं तो उनको काफ़ी हद तक मदद हो सकती है और कई सारे मेमोरीज उनके रिकॉल हो सकती है। और आई थिंक कुछ लोगों को पास्ट जो है वो अपनी लाइफ में वापस लाना अच्छा लगता है, तो ये आपसे फिर से जुड़ना पसंद कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड है चीयर अप। तो आई थिंक सबसे पहला कार्ड जो है वो है कि उनको आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, मदहोशी छा जाती है। जब भी आपको देखते हैं तो चीयर अप होते हैं। तो आई थिंक किसी तरह के डिप्रेशन में गए थे या फिर नॉट गुड फील कर रहे थे, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी एंड आई थिंक उनको कोई सपोर्ट मिला नहीं है एंड द ओनली पर्सन जो वहाँ पे था वो था आप, तो वो थे आप। तो आपको लेके ही वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं एंड जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपको याद करते हैं तो तन्हाई से बाहर आ जाते हैं और उनको बहुत अच्छी फीलिंग मिलती है। इतनी अच्छी फीलिंग मिलती है कि वो जो भी अपनी डिप्रेशन सी फेज़ है, नेगेटिव सी फेज़ है, उससे बाहर निकलते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर देम इज़ टू कम आउट ऑफ फियर। तो अगर किसी चक्रव्यूह में अटक गए हैं तो उससे बाहर आने के लिए उनको आपकी ज़रूरत है। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है 20, 50 10% स्पेशल ऑफर। तो आई थिंक जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आप उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल लेके आते हो। सो आई थिंक पास में अगर आप कहीं पे कम्युनिकेट करते थे या फिर साथ में थे तो आई थिंक ये बात थी कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया था एंड आप दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे एंड समहाउ द पर्सन इज़ वेरी कोजी विथ यू। तो आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल थे एंड वो आपको बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे। लेकिन कई बार कुछ होती है बातें उनके कारण साथ छूट जाता है। तो शायद उनकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थी या फिर उनको किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा था या आप दोनों के बीच कुछ इश्यूज आ गए या फ्रेंड्स आ गए बीच में। तो ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण आप शायद एक दूसरे से दूर चले गए। लेकिन यहाँ पे चल रहा है स्पेशल ऑफर। सो आई थिंक आपके आने से उनकी लाइफ में 4 चांद आ सकते हैं और वो वापस से वही खुशियाँ अपने ज़िंदगी में पा सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है लिटिल जॉय। आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें आप दोनों की ही लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो छोटी छोटी खुशियाँ पा लेते हैं। सो बहुत अच्छी बात है क्योंकि छोटी खुशियाँ ही हमें बहुत कुछ दिलाती है। इंसान क्या करता है, अक्सर बड़ी खुशी के पीछे भागता है, जैसे कि वैलेंटाइन डे या फिर बर्थडे जो साल में सिर्फ एक ही बार आता है। लेकिन अगर हम बात करें तो छोटी छोटी खुशियाँ हर रोज़ आती हैं। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं, अगर पार्टनर के बारे में सोचते हैं या फिर कोई हमें फ़ोन करता है या फिर हमारी पसंद के ड्रेस पहनता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है कि समवन इज़ डूइंग समथिंग ओनली फॉर अस। जैसे कि कोई हमारे लिए चाय बनाता है या फिर बहुत खुशियाँ मिलती है हमें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो आपको लेके बहुत खुश है क्योंकि आप उनके लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ लाते हो और जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वो इसका मतलब समझ गए हैं कि बड़े खुशी के पीछे भागने से अच्छा है छोटी छोटी खुशियों को अपना ले। तो शायद वो किसी और अफेयर में भी हो सकते थे एंड इट कुड बी रिगार्डिंग मनी मैटर और वॉट, लेकिन वो अभी उससे बाहर निकल गए हैं एंड उन्हें समझ में आ गया है कि छोटी खुशियाँ ही मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बी केयरफुल। सो आई थिंक उन्हें ये साइन मिला है कि जिस भी रिलेशनशिप में वो थे वो बहुत ही आई थिंक
उनको बहुत ही प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे थे एंड फुक फुक कदम रखना पड़ रहा था। एंड जिस पार्टनर के भी साथ थे अगर थे तो वो उनको मैनिपुलेट कर रहा था, तो वो उनके लिए बहुत तकलीफ दे था। और तब वो समझ गए कि रियल मीनिंग क्या होती है। जब वो आपके साथ होते हैं तो आप किसी भी हालत में उनको कोई परेशानी नहीं देते, कोई टेंशन नहीं देते, बल्कि आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और आप ये कहते हैं कि आई एम विथ यू। एंड आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे के साथ आप रोमांटिक फील करते हैं और किसी भी तरीके से एक दूसरे को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते, तो ये एक अच्छी बात है, तो वो समझते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है कैंप फायर। तो आई थिंक शायद आप दोनों की ट्रेकिंग की कुछ यादें हो सकती हैं, फिर जब आप बाहर मिले थे तो वो यादें हो सकती है। एंड दिस कार्ड सजेस्ट कि वो आपको लेके बाहर घूमने जाना चाहते हैं, सो दैट इज़ अ गुड साइन। सो आई थिंक वो इंट्रोवर्ट बने हुए थे एंड अपने आप ही मशगूल थे और काफ़ी हद तक डिप्रेस थे और खुश नहीं थे, तो ज़िंदगी का रियल मीनिंग समझना चाहते हैं और आपके साथ ही वो मीनिंग जुड़ा हुआ है, ऐसा उनको लग रहा है। दैट्स व्हाई द पर्सन इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हैबिट। तो आई थिंक यू आर गोइंग टू बी ए हैबिट फॉर देम। आई थिंक आप उनके लिए एक हैबिट बन गए हो। शायद कुछ दिन तक उनकी जो आदत थी वो छूट गई थी, लेकिन बाद में उनको पता चला कि आप तो उनकी हैबिट हो और अगर आप उनके साथ हो तो वो बहुत खुशियाँ पालेंगे ज़िंदगी में और किसी भी चीज़ की कमी आप उन्हें महसूस करने नहीं देंगे, इतना प्यार आप उनको करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक इन योर लाइफ। एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो आई थिंक जो भी आप दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रही थी पा या फिर प्रॉब्लम चल रहे थे वो एट एक्चुअली एंड में आ रहे हैं। तो जो भी तकलीफें आप दोनों की लाइफ में चल रही थी या जिस कारणवश आप दोनों साथ नहीं आ रहे थे वो एंड होने वाले हैं। एंड इफ द पर्सन वॉज इन अनदर रिलेशनशिप या फिर आप भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे तो वो एंड होने वाली है एंड फाइनली आप दोनों एक साथ आ सकते हो। हाउएवर दिस इज पर्सनल एजेंडा, ये आपके ऊपर होगा और उनके ऊपर भी कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो क्या वो उसे ब्रेक करना चाहते हैं और कितनी जल्दी आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिज़ायर। तो आई थिंक वो आपको डिज़ायर करते हैं, वो आपके बारे में ही सोचते हैं। फिजिकल आपका लुक उनको बहुत अच्छा लगता है एंड एवरीथिंग अबाउट यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो आप जिस तरह से मेकअप करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, आपका परफ्यूम को बहुत पसंद है, आपकी आदत है, फिर चाहे आप बाइक चलाते हो या फिर जिस तरह की आपकी मुस्कान है, सो द पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और कई बार होता है कि ज़िंदगी में कोई गलत चॉइस होती है, गलत निर्णय होता है, तो शायद गलत निर्णय की वजह से वो आपसे दूर चले गए थे, लेकिन वापस जाने के बाद मतलब दूर जाने के बाद उनको पता चला कि वो क्या मिस कर रहे हैं। सो द पर्सन वांट्स टू रिकनेक्ट विथ यू, कनेक्शन एट अ सोल लेवल। तो आई थिंक उनको लग रहा है कि आपसे उनका कनेक्शन सोल लेवल का है, तो वो सेटिस्फैक्शन सिर्फ आप ही उन्हें दिला सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, जैसे कि फिजिकल ब्यूटी, सिर्फ कोई अच्छा दिखता है इसके लिए, लेकिन कभी कभी दिल नहीं मिलते, पता चलता है कि अरे उसमें इतनी सारी खामियां हैं या फिर हर काम मुझे ही करना पड़ता है, वो इंसान मुझे हेल्प ही नहीं करता, या फिर वो इंसान सिर्फ पैसों के पीछे है एंड लाइक वाइज, फिर सिर्फ दोस्तों को अटेंशन देता है एंड ये चीज़ें होती है, सिर्फ पार्टी करना वगैरह। लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, यू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड दैट इज़ अ कनेक्शन एट अ सोल लेवल। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज़। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, मतलब किस तरह से एक दूसरे को खुश करना है, कैसे हैप्पीनेस को ज़िंदगी में लाना है, छोटी छोटी खुशियाँ, मतलब बाजार से कुछ लाना है तब भी आप दोनों साथ में जा सकते हैं या फिर एक दूसरे को कुछ प्रेजेंट्स गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं ये एक दूसरे को आपकी बहुत पसंद है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते थे पास्ट में। सो राइट नाउ अगेन टाइम हैज़ कम जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए वापस से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट रैकल, वो है पजल। तो थोड़े बहुत पजल में है एंड इस पजल से बाहर आने का मौका आप उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में तो वो डिस्टर्ब है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है अपनी लाइफ में और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से और कैसे मैं खुश हो सकता हूँ। तो आई थिंक वो हालात से जूझ रहे हैं एंड तसल्ली की खोज में कि कहाँ पे मुझे एक्चुअल तसल्ली मिल सकती है कि चलो अब मैं खुश हूँ। तो आपके साथ ही उन्हें खुशी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उनको भागदौड़ करनी पड़ सकती है, आपसे रिकनेक्ट होना पड़ सकता है और आप अगर उनसे बातें करते हो तभी ये बातें आगे बढ़ सकती है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पनिशमेंट। तो आई थिंक उनको एक तरह की पनिशमेंट मिली थी, ये वो समझते हैं आपसे दूर जाना उनके लिए एक पनिशमेंट थी। ओके, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, फिर चाहे आपका सेपरेशन कितने भी दिन का हुआ हो, चाहे सिर्फ 3-4 महीने का हो या फिर 6 महीने का या कुछ सालों का भी हो सकता है,
एंड इन सब सालों में उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, दुनिया कैसी है, दुनिया क्या करती है, किस तरह से लूटती है, या फिर किस तरह से आपको तकलीफ होती है और कोई सामने नहीं आता हेल्प के लिए, ये वो समझ गए हैं। तो आपसे दूर होना मतलब एक तरह की पनिशमेंट है, ये वो समझ गए हैं। एंड टू कम बैक, तो उसके लिए जो ज़रूरी बात है वो है कि वो आपसे जुड़े एट अ सोल लेवल, तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और किसी भी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मीटिंग, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ही उत्सुक है आपसे मिलने के लिए। तो जो भी आपकी फेवरेट स्पेस थी वहाँ पे मिलना चाहते हैं। पब बार भी हो सकता है जहाँ पे आप पहले मिले थे, या फिर कोई गार्डन हो सकता है जहाँ पे आप मिले थे, या फिर जो आपकी फेवरेट स्पेस है, तो वहाँ पे आके आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, और किस हद तक आपको मिस करते हैं वो आपको बयां करना चाहते हैं। सो द पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू और किसी भी हालत में आपसे मिलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फिजिकल डिस्टेंस। तो फिजिकल डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन किया है, मतलब शायद सिर्फ आप ही से वो कनेक्ट हुए थे फिजिकली, और अभी आप ही से फिजिकली कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप खुद उन्हें यस नहीं कहोगे या फिर सपोर्ट नहीं करोगे तब तक वो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। सो द पर्सन इज गोइंग टू गिव यू फुल फ्रीडम, वो आपको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहते, एंड आपकी जो बातें हैं आपकी येस और नो से ही वो आगे बढ़ेंगे। सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, और वो आपको ही चॉइस करने का मौका देते हैं कि अगर आपको मिलना है तो ही वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे। एंड द फाइनल कार्ड इज एक्सप्रेस लव, तो चाहे कौन सा भी तरीका हो वो आपको अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द पर्सन वॉन्ट टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू। तो आई थिंक काफ़ी देरी हो चुकी है इस बात में, शायद आपने कभी उनको अपना लव एक्सप्रेस किया था, उन्होंने शायद किया हो या ना हो, लेकिन सेपरेशन तो आया था, लेकिन अभी वो अपना प्यार आपसे इजहार ज़रूर करना चाहेंगे और इसके लिए आपका वेट कर रहे हैं। तो इतना रीडिंग आपके लिए, आई होप इट विल रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं पैरट नंबर 2। तो पैरट में वो हमको हटा देते हैं, ठीक है। ये है पैरट नंबर 2, द पैरट विद अ स्माइली, या फिर पैरट विद अ सर्कल अगर आप कहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 15 कार्ड्स लिए हैं और ये छठा, ये 16 कार्ड, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम पहले देखेंगे, लेकिन देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो कार्ड आया है वो है डिवाइन। ओके, तो इसका मतलब है सब डिवाइन के ऊपर इम्पोर्टेंट है, सब डिवाइन डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो सब डिवाइन के ऊपर डिपेंड है, और जब सही समय आएगा तब डिवाइन ही आपको खुद डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेंगे। तो आई थिंक ये भी हो सकता है कि आप अभी पजल में हैं और वो भी पजल में है, और आप दोनों को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। शायद आप दोनों की ही फीलिंग एक दूसरे के लिए अभी भी है, एंड ऐसा नहीं कि फीलिंग उड़ गई है, फीलिंग अभी भी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही मौका क्या है, सही समय क्या है। तो शायद आपने एक दूसरे को कहीं पे देखा है, किसी की पार्टी में, या फिर फेसबुक पे आप एक दूसरे को देखते रहते हैं, जानते हैं एक दूसरे के बारे में कि क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल को ये लग रहा है कि अभी वो सही समय नहीं आया है जब हम उनसे बात करें या कम्युनिकेट करें। तो या तो वो या तो आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं। तो सही समय जब आएगा तब आप एक दूसरे को ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है गौरव। तो थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप दोनों के बीच में शायद झगड़ा ये रीज़न था कि बार बार आप दोनों की जो रिलेशन थी वो ब्रेक क्यों हो रही थी। तो किसी भी कारण से हो सकता था, तो शायद आपको डाउट आ रहा था उनके ऊपर, या फिर वो आपको समय नहीं दे रहे थे, एंड आपको लग रहा था कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर मान लो आपको आदत है चीज़ें खर्च चीज़ें पाने की, या फिर बहुत शॉपिंग करने की, तो ये शायद आदत उनको पसंद नहीं थी, या फिर आपके ड्रेस के ऊपर उनकी कमेंट आती थी, तो कुछ भी बातें होती थी और आप दोनों के बीच बहुत सारे क्वारल्स होते थे, छोटे छोटे झगड़े, जिसको शायद आप दोनों ही तंग आ गए थे कि ये क्यों हो रहे हैं एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो ये एक शायद रीज़न था कि व्हाई डिड यू सेपरेट। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेट। तो आई थिंक वो आप दोनों एक दूसरे को पैम्परिंग करते थे, और ये पैम्परिंग शायद या तो आपको या उनको पसंद नहीं था, मतलब हर बात पर पैम्परिंग करते थे और बहुत सपोर्ट दिखाते थे, लेकिन बहुत ही इमोशनली आप उसे ट्रीट करते थे। मान लो कि द पर्सन इज़ वेरी टेंडर, वो बहुत ही नाजुक है, और कई बार क्या होता है कि इससे कोई फीलिंग पसंद नहीं आती,
कि मैं नाजुक नहीं हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये फीलिंग किसी को समझ में नहीं आती या फिर पसंद नहीं आती, तो क्या होता है उसका उल्टा होता है कि व्हाई डिड यू ट्रीट मी लाइक दैट। तो वो क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चन करते होंगे उनको कि आपने मुझे ऐसा ट्रीट ही क्यों किया, जिसके कारण शायद आप दोनों के बीच में थोड़ी स्पेसेस आ गई और स्पेसेस बढ़ती चली गई। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्रपोज। तो आई थिंक आप दोनों ही शायद प्रपोज करने के बहुत करीब थे या बहुत करीब हैं। द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। शायद पास्ट में आपने एक दूसरे को प्रपोज भी किया था, लेकिन कुछ अड़चनें आई थी। अभी भी शायद वो आपको प्रपोज करने के फिराक में है एंड द पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। लेकिन हालांकि बाकी भी बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है, लेकिन द पर्सन हैज़ फीलिंग्स। ऐसा नहीं कि उनकी फीलिंग नहीं, उनकी फीलिंग है आपके बारे में एंड द पर्सन इज स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है केयर फ्री। तो आई थिंक द रीजन वाई द पर्सन इज स्टिल स्टेइंग अवे इज बिकॉज केयर फ्री रहना है उनको। तो जैसे हम कहते हैं कि बैचलर्स लाइफ होती है जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, आपको जब उठना है उठो, अगर आप स्मोक करते हैं ड्रिंक करते हैं तो बस आपके कलीग्स हैं या आपके रूम पार्टनर है जो आपके बारे में जानते हैं, फैमिली को भी शायद पता नहीं होता। लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं उनको पता होता है कि आपको ड्रिंकिंग की हैबिट है, स्मोकिंग है, जब चाहे तब उठते हैं, पार्टी करते हैं, वगैरह वगैरह चलता रहता है। तो शायद अभी और कुछ दिन या कुछ हफ्ते उनको ये एटीट्यूड मेंटेन करना है और उनको ऐसी लाइफ जीनी है। डज़न्ट मीन कि वो आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो उतनी केयरफ्री नहीं रहेगी जितना कि वो सोच रहे हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज एन्जॉय लिटिल थिंग्स। तो आपके साथ वो छोटी छोटी बातें एन्जॉय करते हैं, तो ये एक बात उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आप दोनों को ही कनेक्ट करती है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में झांक के देखते हैं कि क्या आप दोनों को कनेक्ट करता है, तो ये बात कनेक्ट करती है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जब पल बिताते हो तो छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिलती हैं। जैसे कि मान लो आपने कहीं पे चाय पे टपरी पे चाय पी है, तो वो जो मोमेंट है कि 2 मिनट के लिए चाय पी, लेकिन वो जो हैप्पीनेस मिला आपको वो बहुत ही अच्छा है। या फिर आपने किसी का हाथ थामा है और आप कुछ किलोमीटर चले हैं, तो वो एक अच्छी बात होती है। या कुछ फोटोग्राफ्स अपनी खींचे एक दूसरे के साथ, तो ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं आप दोनों के पास में जो आप दोनों को ही खुशियाँ मुहैया कराती हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट राइटर, वो है गुड फ्रेंड। तो आप दोनों ही एक दूसरे के गुड फ्रेंड है और शायद अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में या टच में रहते हो, लेकिन अभी शायद आप एज अ फ्रेंडशिप के बेस पे रहते हो कि क्या तकलीफ है तो चलो एज अ फ्रेंड में हेल्प करता हूँ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड समहाउ ये रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंडशिप के आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आपने शायद कुछ डिसाइड किया था और इसी कारण आपने इस रिलेशनशिप को सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही सीमित रखा है। सो द पर्सन इज़ वेरी गुड फ्रेंड विथ यू और आप भी उनके साथ एक वेरी गुड फ्रेंड में फ्रेंडशिप बनाए हुए हो। सो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर बोथ ऑफ यू कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझे और रिलेशनशिप को आगे ले जाए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लव ब्लॉसमिंग। तो आप दोनों के ही बीच में प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो शायद आप दोनों ही एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो या अपने दोस्तों के थ्रू अपडेट जान रहे हो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या उनके लाइफ में कोई लड़का लड़की तो नहीं आई, सो ये आपकी लाइफ में चल रहा है, आप शायद सोच रहे हो एंड यू आर गेटिंग अपडेट्स एंड जिस तरह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं उसे देखकर आप खुश हो रहे हैं एंड समहाउ जिस तरह की आपकी अपेक्षाएं थी, जस्ट लाइक योर ड्रीम बॉय या फिर ड्रीम गर्ल, उस तरह से वो व्यक्ति बिहेव कर रहा है। तो आप उनके बहुत क्लोज जा रहे हो और शायद उनको भी पता है या फिर नहीं पता है, लेकिन आपकी तो फीलिंग्स हैं और उनकी भी फीलिंग्स हैं कि वो आपके दिल के करीब आ रहे हैं और आप भी उनके दिल के करीब जा रहे हो और ये एक बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक आप सिर्फ डिवाइन का वेट करो कि शायद जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी आप डिसाइड करोगे कि हाँ उनसे मैं डायरेक्ट कहूँगी या कहूँगा कि आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड लेट्स जॉइन टुगेदर। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। तो आई थिंक ये जो रीज़न है वो शायद अभी भी आपको तकलीफ दे रहा है। आई थिंक या तो आप उनके बारे में सोच रहे हो ऐसा, या फिर उनके लाइफ में कोई एक ऐसी व्यक्ति है, शायद उनकी सिस्टर हो सकती है या उनकी कोई करीबी दोस्त हो सकती है, फिर उनकी कलीग हो सकती हैं और शायद वो सेम कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति है उसके ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है, उसके ऊपर आपका डाउट है। वो जो व्यक्ति है मोस्टली फीमेल पर्सन रहेगी एंड द पर्सन इज इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ। तो आप दोनों की ही लाइफ में वो व्यक्ति इंटरफेयर कर रही है, इसी कारण आप दोनों साथ में नहीं आ रहे हो। कोई ना कोई इंटरफेरेंस वो व्यक्ति कर रही है आपकी लाइफ में, कोई क्वेश्चंस खड़ी कर रही है एंड समहाउ यू फील इरिटेटेड। और उस व्यक्ति का ओहदा इतना बड़ा है कि वो भी उस व्यक्ति को ईजिली डिनाई नहीं कर सकते। तो तो उनको भी पेशेंस रखना पड़ रहा है और उनको भी उस व्यक्ति को हैंडल करना पड़ रहा है। लेकिन शायद आप दोनों को ही पता है कि वो व्यक्ति ही है जिसके कारण आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड।
तो आप दोनों को ही आगे बढ़ने के लिए इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो आप दोनों को इनर वर्क करना होगा। तो जो भी वर्च्यूज़ हैं, जैसे कि पेशेंस रखना होगा, अपने क्रोध को, एंगर को कंट्रोल में रखना होगा, प्यार का इजहार सही वक्त पे करना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप दोनों के लिए मैटर करती हैं और इसके ऊपर आप दोनों को ही वर्क करना पड़ सकता है। एंड द फाइनल कार्ड इज इंटेंस लव अफेयर। तो आई थिंक अगर आप साथ में आ सकते हैं तो वो इसलिए क्योंकि आप दोनों का ही इंटेंस लव अफेयर है। तो 2 मिनट के लिए सही अगर आप मिलते हैं या फिर आपकी आंखों में आंखें वो डाल लेते हैं तो आप दोनों में इतना गहरा प्यार है कि कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बहुत गहरा प्यार है और आप दोनों ही समझते हो इस बात को। अगर आपने हाथ में हाथ थाम लिया तो वो फीलिंग जो आपको मिलती है, मानो यूनिवर्स मिल गई आपको, तो वो जो स्ट्रेंथ मिलती है आपको या फिर वो जो फीलिंग होती है आपको कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा हाथ चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, एंड दैट्स इट। सो आप दुनिया से भिड़ने के लिए तैयार हो। सो व्हाट इज एसेंशियल फॉर यू कि आपका उनके ऊपर क्रश है, उनका भी आपके ऊपर क्रश है, बस आप सही समय का वेट कर रहे हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्पेल कास्टिंग। तो आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे के लिए चार्मिंग लग रहे हो और वो भी आपके लिए चार्मिंग लग रहे हैं, आप भी उनके लिए चार्मिंग लग रहे हो। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। एंड स्पेल कास्टिंग मतलब शायद आप दोनों में से कोई एक स्पेल कास्टिंग कर रहा है वापस से आपसे जुड़ने के लिए, या फिर किसी ने स्पेल कास्ट की थी ताकि कोई आपसे जुड़े ना। सो आई थिंक देयर कुड बी मैजिक समहाउ इन्वॉल्व, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि समहाउ मैजिक के भी साइड इफेक्ट होते हैं। सो या तो आप में से कोई वापस से एक दूसरे को पाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए स्पेल कास्टिंग हो रही है, या आप एक दूसरे के लिए चार्मिंग लग रहे हो, या फिर किसी ने स्पेल कास्टिंग की थी और वो नेगेटिव थी, इसी कारण आप दोनों के बीच स्पेसेस आ गए हैं। लंच टाइम, तो आई थिंक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो शायद इसी टाइम पे आप एक दूसरे से मिलते थे या बातें करते थे ढेर सारी, एंड आई थिंक यही टाइमिंग होगा शायद जब आप वापस से दोबारा मिलेंगे। तो लंच टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो शायद किसी फूड स्टॉल पे या फिर कोई पार्टी है या फिर कोई मैरिज है तो वहाँ पे फूड में जो फंक्शन है वहाँ पे आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बॉन्ड। तो आप दोनों का एक दूसरे से बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है एंड आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पसंद करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे की सराहना करते हो और आप जानते हो कि जब भी वो आपके साथ होते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फील करते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फ्रस्ट्रेशन। तो वो या फिर आप फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं और वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, टू अंडरस्टैंड ईच अदर, कि कौन है जो आपके ऊपर सुप्रीम प्यार करता है। तो आई थिंक आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप इस व्यक्ति के साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं ताकि आपकी फ्रस्ट्रेशन हमेशा के लिए निकल जाए। एंड द फाइनल कार्ड इज डेथ। सो डेथ की मीनिंग यहाँ पे निकलती है। सो आई थिंक कि आपके अंदर का जो ईगो है या फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी नेगेटिव, वो आपके लाइफ से निकल जा रही है, और क्योंकि वो निकल जा रही है तो आप अपने लाइफ में बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं। सो आई थिंक जो आपकी प्रॉब्लम लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जो भी चीज़ें थी उनकी दी एंड हो रही है। तो जैसे कि ईगो हो सकता है या फिर आप हर्ट हो सकते हो या फिर किसी ने इंटरफेरेंस किया हो, तो वो बातें धीरे धीरे आपके लाइफ से चली जा रही है और आप फाइनली अंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे कि ट्रांसपेरेंट वाटर होता है तो वैसे आपकी रिलेशनशिप चली जा रही है। तो आप समझ में आ रहे हैं आपको कि आपके और उनके बीच अभी कोई भी प्रॉब्लम बचा नहीं है, तो आप जल्दी ही उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं नंबर 3। ओके, ये 3 नंबर का सेकंड पैरेट हम साइड में रखते हैं, और अब ये है पाइल नंबर 3, पैरेट विथ झाड़ पत्ती और व्हाटएवर यू से। ये कलरफुल पैरेट है ये, तो यहाँ पे रखते हैं। तो ये कार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो ये साइड में रखते हैं, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो पहला कार्ड है आपके लिए पजल्ड। ओके, तो व्यक्ति जो है वो पजल्ड में है, वो चिंता में ग्रस्त है, एंड आई थिंक उससे समझ में नहीं आ रहा है तो करो तो क्या करो। ऐसा नहीं कि आप इसके साथ आना नहीं चाहते या फिर आप इसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। द पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन वो कंफ्यूज है। तो कई सारी वजह हो सकती है कंफ्यूज होने के लिए। शायद वो सही मौके का इंतज़ार कर रहा है या फिर सोच रहा है कि आपकी रिएक्शन क्या होगी, कि आप किसी के प्यार में पड़ गए हो या फिर क्या आप वापस से वैसे ही बिहेव करोगे,
या फिर उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि शायद अगर आपके लाइफ में आना होगा तो उसको जहाँ पे रह रहा है वो सब छोड़ना होगा और आपके साथ आना होगा, तो वो शायद वो सोच रहा है। सबसे पहली बात जो उसको ट्रबल कर रही है, फिर उसे अफेक्ट कर रही है, वो है मेमोरीज। तो आपके साथ बिताए हुए पल उसे याद आ रहे हैं। तो शायद वो लोनली हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है, एंग्री हो सकता है, अकेला पड़ सकता है, लेकिन उसे आपकी याद आ रही है एंड द पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट यू। तो किसी भी हालत में आपसे जुड़ना चाहता है एंड आपकी जो मेमोरीज है वो उसे हॉन्ट करती है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी और इसी कारण ही आप उसे परेशान कर रहे हैं, सपनों में भी आप उसे आ रहे हैं। तो आपको वो फील कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए जो पल है उसे एंजॉय कर रहा है एंड द पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। तो पास्ट का अगर बंधन नहीं होता तो आपके साथ वो वापस से जुड़ जाता, लेकिन पास्ट हो चुका है और प्रेजेंट में आप उनके साथ नहीं हो, तो सिर्फ फ्यूचर में ही वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो जुड़े या ना जुड़े इस सवाल में वो है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन हो रहा है उनको, तो आई थिंक देयर कुड बी समवन एल्स आल्सो इन देयर लाइफ जो कि शायद चल रहा है एट द सेम टाइम वो आपकी तरफ टेम्पटेड हो रहे हैं। सो द पर्सन वांट्स टू गेट फिजिकली विथ यू। उनकी आपकी बातें उनको टेम्प्ट कर रही हैं, जो परफ्यूम आप लगाते हो, द वे यू वॉक, आपकी फिजिक, वो उनको अट्रैक्ट करता है एंड द पर्सन इज टेम्प्टेड अबाउट। तो शायद ये बात आपको पसंद हो ना हो, शायद आप एक इमोशनल रिलेशनशिप चाहते हो एंड द पर्सन इज लुकिंग इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप। ये भी एक रीज़न हो सकता है व्हाई द पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। और शायद ये चीज़ थी कि आप दोनों में डिफरेंसेस आ गए थे, यू वांटेड अ वेरी सरीन इमोशनल रिलेशनशिप, लेकिन ये जो इंसान है उसको फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए। तो शायद इसकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ गई थी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है विश। तो वो विश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, और जब भी ये सोचते हैं तो उनके सामने आपका ही नाम आता है और आपके बारे में सोचते हैं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हो तो उनको लगता है कि उनकी विश पूरी होने वाली है। तो आप में वो सब खूबियाँ हैं। फिजिकली आप उन्हें खुश कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, इमोशनल नेचर आपका है तो इमोशनली भी आप उनको तकलीफ नहीं देंगे। सो एवरीथिंग यू हैव। शायद आप जॉब भी करते हैं एंड ट्रेंडिंग फैशन के ड्रेसेस भी पहनते हैं, शायद की फैमिली का भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो एवरीथिंग यू हैव इज परफेक्ट अलाइन विद देम। तो शायद ये हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गो है। तो आगे बढ़ने में उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर इस समय वो चाहते हैं या आपके साथ जुड़े तो जुड़ सकते हैं। शायद आप भी उनको डिक्लाइन नहीं करोगे या कोई अब उनको परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो बस सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सोलमेट। तो उनको लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो एंड आपके कारण ही उनके लाइफ में लाइवलीनेस आता है और जन्म जन्म का रिश्ता बनता है। तो कई बार उन्हें लगता है कि मैं इसे कई जन्म से जानता हूँ। सो ये फीलिंग उनको आती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि जैसी उनकी इमेजिनेशन है वैसे ही आप उसी तरह से ड्रेसअप करते हो, उसी तरह से चलते हो, उसी तरह से आपकी सोशल लाइफ है। तो यू कनेक्ट विथ यू। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, वो है स्टेबिलिटी। तो जो चीज़ें जो आप दोनों को एक साथ जोड़ सकती है वो स्टेबिलिटी। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या आपके बारे में फील करें तो उनको ये दिल कहता है कि आप उन्हें स्टेबिलिटी देते हो। तो जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी। तो किसी भी परेशानी में खड़े रहने की ताकत जो होती है वो आपसे मिलती है उनको, और ये बात आपको और उनको कनेक्ट करती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डीप अट्रैक्शन। तो आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड है। आपकी आंखें हो सकती हैं, शायद जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपके बाल हो सकते हैं एंड शायद उन्होंने आपके लिए कुछ पोएम भी किए होंगे एंड आई थिंक कुछ रोमांटिक इवनिंग भी आपने किया होगा, बीच पे जाके आपने कई बार सेलिब्रेशन भी किया होगा। सो आई थिंक आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड है, डीप अट्रैक्शन है ये, और किसी भी हालत में अगर वो किसी से जुड़ते भी हैं तब भी आपको भुला नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो कंसेंसस। सो द पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल या फिर सबकॉन्शियस माइंड में भी आप ही बसे हुए हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जेंटलमैन। तो आई थिंक एक जैसे कि जेंटलमैन का टच होता है या फिर जैसे हम कहते हैं कि फेमिनिन का टच होता है, तो वो फीलिंग आपकी तरफ है। जब भी आपको देखते हैं या फिर याद करते हैं तो आपको उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड यू आर जस्ट परफेक्ट। लेकिन कुछ बातें होती है कपल में एंड कई बार कपल रिजोनेट नहीं करते, जैसे कि शाम को मिलना है तो शाम को क्यों मिलना,
रात को मिलते क्यों मिलना, या फिर संडे को ही मिलते हैं तो क्यों मिलेंगे, या फिर फ्रेंड्स को बुलाते हैं क्यों फ्रेंड्स को बुलाना है। तो आई थिंक कई बार झगड़े हो जाते हैं एंड कुछ बातें रिजोनेट नहीं करती, कई बार मोरल्स बीच में आते हैं। सो ये आपके बीच में आया होगा। एंड द फाइनल कार्ड इज इनएक्शन। तो फाइनली ये जो पर्सन है वो इनएक्शन मोड में है, तो किसी भी तरीके से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता एंड लेकिन सोच जरूर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि सोच नहीं रहा है तो ऐसा नहीं, तो वो पर्सन सोच रहा है एंड सोच उसकी बार बार चल रही है कि क्या करे आपके साथ, क्या करे आपके लाइफ में, क्या आपसे जुड़े या ना जुड़े। तो ये इस वक्त चल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्रैक्टिकल थिंग्स। तो प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यू आर ऑल्सो वेल सेटल्ड। आप भी शायद जॉब कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है एंड यू आर गोइंग टू बी ए वेल सेटल्ड पर्सन। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यू बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली, तो ये भी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक वेल सेटल्ड एरिया में आपका घर है एंड वहाँ पे आपके दोस्त भी काफ़ी अच्छे हैं। तो प्रैक्टिकली उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं प्रैक्टिकली, तो उनको बस यस यही आंसर मिलता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार हम ढूंढते हैं वेरी वंडरफुल पर्सन इन लाइफ, या फिर जो हमसे रेजोनेट हो सके, तो आप उनसे रेजोनेट होते हो एंड आपको देख के उनको लगता है कि हाँ आप ही उनके लिए सही चॉइस बन सकते हैं। सेकेंड कार्ड है वो है मैसेजेस। तो आई थिंक वो आपके साथ मैसेजेस एक्सचेंज करना उन्होंने चालू कर दिया है या जल्द ही चालू कर देंगे। सो आई थिंक या तो वो आपसे किसी एज बीइंग अ स्ट्रेंजर जुड़े हुए हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे जुड़े हुए हैं एज अ स्ट्रेंजर, या फिर आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपसे ढेर सारे मैसेजेस करना चाहते हैं। तो शायद शुरुआत जो होगी मैसेजेस से होगी, हाय हेलो क्या चल रहा है आपके लाइफ में, और धीरे धीरे उनके दिल में क्या चल रहा है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एक्स। तो आई थिंक एक्स ये जो बात है ये शायद उनको तकलीफ दे रही है। तो या तो वो आपको खुद का एक्स बुला रहे हैं या फिर कोई एक्स है जो उनके लाइफ में अभी भी है। तो जब तक वो व्यक्ति उनके लाइफ से जाता नहीं है, फिर जाती नहीं है, तब तक वो फ्री नहीं हो सकते। एंड अगर वो खुद को आपका एक्स बुला रहे हैं तो ये भी चीज़ उनको तकलीफ दे रही है, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी योर प्रेजेंट लाइफ पार्टनर और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है मिसिंग कम्युनिकेशन। तो आप दोनों के बीच जैसे पहले होती थी उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और ये उनको तकलीफ दे रही है। तो किसी भी हालत में वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। एंड द फाइनल कार्ड इज शॉकिंग। तो आई थिंक ये एक शॉकिंग बात उनको नज़र में आ सकती है, जैसे कि मान लो आपने कोई हेयर कट किया है, आपके बहुत लॉन्ग हेयर थे और आपने अचानक कट कर दिए, या फिर आपने कोई ऐसी बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाया है जो उन्होंने नहीं सोचा था, जैसे कि कोई टैटू निकाला है आपने, या ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर दिया है, पार्टी करना शुरू किया है, यू स्टार्ट ड्रिंकिंग। तो शायद ऐसी कोई बात हो सकती है जो उनके लिए शॉकिंग लग रही है। तो ये भी शायद उनका एक मोटिव हो सकता है कि द पर्सन वांटेड अ वेरी हैपनिंग गर्ल या हैपनिंग बॉय। तो आप में वो चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए वो आपसे जुड़ना पसंद कर सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रिजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।